कई अटकलों के बाद जो है कल फाइनली राजस्थान 2023 के विधानसभा का रिजल्ट आप सभी लोगों ने देखा, लेकिन अभी भी सवाल दोस्तों बना है दो व्यक्तियों को लेकर। पहले व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आजाद और दूसरा है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का। तो देखिए आज के वीडियो में चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करूंगा कि देखिए चंद्रशेखर आजाद जो है हार कर भी कैसे जीत गए हैं चुनाव। तो देखिए बात करने से पहले आप समझ लीजिए कि देखिए चंद्रशेखर आजाद राजस्थान की लोकल पार्टी हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किए हुए थे और कुल आरएलपी से मिलकर 66 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े। और निश्चित तो दोस्तों हम लगातार शुरुआती दौर से ही जब विधानसभा का चुनाव डेट घोषित हुआ तब से हम आपको बताते आ रहे हैं कि देखिए भले ही चंद्रशेखर आजाद जीत नहीं सकते हैं, लेकिन जहां जहां बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जहां जो है कांग्रेस के समर्थक हैं, उनके तुलना में चंद्रशेखर आजाद की जो प्रत्याशी उनको ज़्यादा वोट मिलेगा। और ऐसा ही हुआ है दोस्तों राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में। देखिए हम क्रम वाइज से आपको बताएंगे। अगर हम बानसूर विधानसभा की बात करें तो देखिए बानसूर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से देवी सिंह शेखावत जीते हैं। लेकिन अगर दूसरे नंबर की हम बात करें तो रोहितास कुमार हैं। और सोचिए रोहितास कुमार जो है दूसरे नंबर का बहुत ही बड़ा जो है रैंकिंग करके जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है, सोचिए कि कितना महज 2 साल हुआ चंद्रशेखर की आज़ादी का पार्टी का बना हुआ। और देखिए कि राजस्थान जहां सारी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है, भाजपा अलग दमखम दिखा रही है, कांग्रेस अलग, बीएसपी अलग। और इस बीच जो है बानसूर विधानसभा में जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं दूसरे नंबर पर रनिंग किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अपने आप में ये काफ़ी दोस्तों अलग और काफ़ी सराहनीय है। और निश्चित तौर पर यही वो सीट है जिसको लोग कह रहे हैं कि बानसूर सीट से चंद्रशेखर आजाद चुनाव हार कर भी जीत गए हैं, क्योंकि महज कुछ वोटर से ही अंतर है बीजेपी के कैंडिडेट में और चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट में। उसके बाद अगर आप दोस्तों नगर विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो आप इसमें जो है आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रैंक की है। हम यहाँ पर रैंक बता रहे हैं। देखिए पहले नंबर पर कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और तीसरे नंबर पर जो है जो कांग्रेस है। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कांग्रेस भाजपा के बाद जो है इसमें 2 नंबर पर जो है रनिंग की थी पार्टी ये नगर विधानसभा चुनाव में। अगर हम थाना गाजी विधानसभा चुनाव की बात करें तो देखिए यहाँ पर कांति प्रसाद कांग्रेस से चुनाव जीते हैं। इनको 36,849 वोट मिले थे। लेकिन दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हेम सिंह भड़ाना थे। लेकिन अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो जो है कैलेश आम आदमी पार्टी से थे और उसके बाद जो है आज़ाद समाज पार्टी हैं। तो यहाँ पर भी आप जो रैंक देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी के समर्थकों का, जो प्रत्याशी हैं किस तरीके से वे जो है रनिंग में हैं। अगर दोस्तों अगर बीएसपी के इस लिस्ट में देखें तो बीएसपी का नाम जो है इसमें कहीं दूर-दूर तक जो इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप सोच सकते हो कि चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव हार कर भी जो है जीत गए हैं। इसके अलावा अगर मुंडावार विधानसभा की हम बात करें तो देखिए कांग्रेस से यहाँ पर जीते हुए हैं ललित कुमार यादव जी। इनको कुल 66,449 वोट मिले हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से मंजीत धर्मपाल चौधरी हैं, उनको 38,977 वोट मिले हैं। लेकिन अगर आप 2 नंबर पाएंगे तो अंजलि यादव जो कि समाजवादी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम से खड़ी थी, इनको जो है काफ़ी अच्छी खासी वोट मिला है। तो मुंडावर विधानसभा पे ये तीसरे नंबर पर रैंक की है। यानी अगर आप देखिए गंगापुर विधानसभा हो या फिर अगर हम गंगापुर विधानसभा की अगर बात कर लेते हैं तो गंगासर बिदार के बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट में तो आपको मुंडावर बताइए दिया। और उसके बाद दौसा है, दौसा में भी ये आज़ाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रैंक की है। उसके बाद सिकराय विधानसभा में ये जो आज़ाद समाज पार्टी है इसमें भी तीसरे रैंक पर की है। उसके बाद नगर पिता आपको बताइए दिए। उसके बाद थाना गाजी हो गया। ये तमाम मसला आपने देखा कि जितने सारे विधानसभा का हमने नाम, तिजारा है, तिजारा पर जो है तीसरे नंबर पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी रन की है। तो आप देखिए ये फुलेरा हो गया, फुलेरे पर भी चंद्रशेखर आजाद की तीसरे नंबर पर। यानी मोटा मोटी आप कह सकते हो कि चंद्रशेखर आजाद जो है जितनी सारी पार्टियां थी राजस्थान में अपना अपना दाव ठोक रही थी, उन सारी पार्टियों को जो है मात दिए हैं। भले ही कुछ वोटों के अंतर से चंद्रशेखर आजाद चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन हाँ अगर आप चंद्रशेखर आजाद का चुनाव में रैंकिंग देखेंगे, उनका वोट प्रतिशत देखेंगे तो कांग्रेस, बसपा और जो लोकल पार्टियां जिससे गठबंधन किए थे आरएलपी, उससे कई गुना चंद्रशेखर आजाद आगे हैं। और अब दोस्तों देखिए ये लोग कह रहे हैं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद पहला
चुनाव हार गए हैं और दूसरा चुनाव जो सीख लिए हैं और तीसरा चुनाव अब लड़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद तो जीत की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, ये पूरी की पूरी फैक्ट आपके सामने रखा और बताया कि देखिए कि कितना मतलब कि 2 नंबर पर रैंक कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को पछाड़ दिए हैं, सोचिए बानसूर विधानसभा में और 3 नंबर पर रैंक कर रहे हैं हर एक विधानसभा में। तो ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि चंद्रशेखर यादव की पार्टी को अब लोग पसंद कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा संकेत है उन लोगों के लिए जो कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद चंदू है, बहुजनों का बंटाधार कर रहे हैं और इससे खासकर बीएसपी को सीख लेने की ज़रूरत है। वैसे दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद हार कर भी चुनाव जीत गए, इसको आप कैसे देखते हो कमेंट कर दीजिए और ये वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से अपडेट को देखने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।